तो भैया नमस्कार। मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं चकल्लस। जब कोई काम ना हो तो चकल्लस कर लेना चाहिए। वैसे भी देश में इन दिनों कोई काम वाम है नहीं। तो अब हम मैं भैया कोई पार्टी बुला नहीं रही है कि हम रोड शो करें, गाड़ी में खड़े होकर हाथ हिलाएं। ना कोई सभा करने के लिए बुला रहा है। तो हमने सोचा चकल्लस कर लिया जाए। तो अदम गोंडवी साहब की एक रचना है। आंख पर पट्टी रहे और अक्ल पर ताला रहे, अपने साहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे। देखने को दे उन्हें अल्लाह कंप्यूटर की आंख, सोचने को कोई बाबा बाल्टी वाला रहे। और एक तालिबे शोहरत है कैसी भी मिले मिलती रहे, तालिबे शोहरत है कैसे भी मिले मिलती रहे, आए दिन अखबार में उनका नाम छपता रहे। एक जन सेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, चार छह चमचे रहे, माइक रहे और माला रहे। तो भैया मामला कुछ यूं है कि अपने निर्मला सीतारमण ताई और अपने एस जयशंकर, भाजपा और मोदी सरकार का जब भी कोई धत्तरी लत्तरी होती इन्हीं दोनों की वजह से होती है। अब पिछले दिनों एस जयशंकर साहब बोल गए कि उन्होंने फोन करके बता दिया था पाकिस्तान को। और आपको याद होगा कि जब प्याज और लहसुन महंगा हुआ था तो निर्मला ताई ने कहा था मैं प्याज और लहसुन नहीं खाती। अब उसका मैंने बहुत सोचा भाई कि यही दो काहे फजीयता कराते हैं मोदी जी की विश्वगुरु की हमारे। तो पता चला इन दोनों में एक चीज कॉमन है। अब वो कॉमन ये है जेएनयू। ये दोनों जेएनयू के प्रोडक्ट हैं। इसीलिए मुझे लग रहा है मोदी जी ने अब जेएनयू में कुलपति को बदलकर कुलगुरु कर दिया। और दूसरा एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि जेएनयू का पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू पे है, तो उसका भी असर इन पे हो सकता है। और ये दो ऐसे मंत्री हैं जो हंसते नहीं, आपको कभी भी इनको हंसता हुआ कोई आपको फोटो नहीं मिलेगा। अगर इनका बस चले तो ये मुस्कान पर भी जीएसटी लगा दे। अब एक भैया एक बात और नहीं समझ में आई, वो सीज फायर वाली बात विदेश की धरती से बोली गई। तो उसके बाद वो हमारे सीडीएस अनिल चौहान वो भी गए, तो उन्होंने भी जो बोला ब्लूमबर्ग को जो इंटरव्यू दिया वो भी विदेश की धरती से दिया। तो हमारे यहाँ ये रिवाज है कि आपको जो भी उल्टा सीधा बोलना है, जो भी बेकाम की बेमतलब की या काम की कोई बात करनी है, वो हमारी धरती पे आपको नहीं करना है, वो आपको जाके विदेश में ही करना है। आपको याद होगा मोदी जी कहे थे एक बार विदेश में कहीं जाके, अरे यार कैसी किस्मत लेके पैदा हुए, भारत में पैदा हुए हैं, बड़ा शर्म लगाता है। तो अब एक गुस्सा ये भी है लोगों के अंदर, ट्रोलरों के अंदर मोदी जी के, कि एस जयशंकर ने इतनी बड़ी बात देश में रह के कैसे कह दी कि वो युद्ध के समय मैंने फोन करके बताया था। और विदेश में रह के कुछ भी कहने का हक सिर्फ और सिर्फ विश्वगुरु को है हमारे, और किसी को नहीं है। न राहुल गांधी को है, न किसी विपक्षी नेता को है, और न किसी मंत्री को है। अब का भैया पता चला कि इनका भैया डंका लंका बजता है, क्या मामला है। मोदी जी बताते हैं ना वो विदेशों में डंका बजता है। तो हमें पता चला कुल मिला के, एक लोग हमसे कह रहे थे कि वो असल में वहां लगती तो है लंका, लेकिन इनको सुनाई पड़ता है कि बज रही है डंका, तो ये वही डंका चलाने लगते हैं। अब भैया हमको कल एक लोग मिले, हम गए थे शाम को सब्जी मंडी तरोई खरीदने, तो कहे कि भैया वो नौता नहीं मिला G7 वाला। तो हमने कहा भाई नहीं मिला कोई बात नहीं, इसीलिए तो मोदी जी ने पहले ही कह दिया है कि नहीं नहीं उन्होंने जाने से मना कर दिया है। अब भैया पता चला कि आपको याद होगा कि मोदी जी को ट्रंप के शपथ वाला भी नौता नहीं मिला था, तो उन्होंने बाकायदा एस जयशंकर को भेजा था। 15 दिन बेचारे गए थे, खूब मेहनत किए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अब हमें जो लग रहा है कि नौतवा नहीं मिला है G7 वाला, 6 साल से जा रहे थे मोदी जी, हालांकि हम उसके मेंबर नहीं है G7 के, लेकिन जा रहे थे। मिलोनी आंटी से पिछले साल मिले थे इटली में। तो हमें लग रहा है मोदी जी ने कहा मिले न्योता जब भाड़ मचा, हम भैया 6 तारीख को जम्मू कश्मीर चले जाएंगे, उसके बाद सत्र बुलाएंगे, फिर ये करेंगे फिर वो करेंगे, और यहीं पर प्रचार प्रसार करेंगे। जो सदरी होती है नई सलाह है वो यहीं पर काम आ जाएगी। आखिर में वैसे भी आपको हम बताए G7 सार्क ब्रिक्स यूएनओ, इनकी मीटिंग से कभी कुछ आज तक दुनिया का कोई भला वला हुआ नहीं है, निकलता उकलता कहीं कुछ नहीं है।
क्या चीज होता है? बढ़िया बढ़िया फोटो होती है, नए नए सूट पहन के खूब बढ़िया अपने राष्ट्रीय झंडे के साथ भाई लोग फोटो खिंचाते हैं, ग्रुप फोटो होता है, और दुनिया को 2-4 लाइन का एक मैसेज दे दिया जाता है इस बैठक में ये हुआ। इसके अलावा आज तक धरती पे हमने हकीकत में होते हुए कुछ नहीं देखा भैया। और वैसे भी बिन बुलाए बाराती काहे बोले मोदी जी कि कहे जाए भाई। अब भैया हमसे एक लोग कहे कि भैया विदेश नीति क्या होती है, तो हमने कहा भैया 2014 से पहले तो कुछ होती थी, लेकिन 2014 के बाद से विदेश नीति की परिभाषा चेंज हुई है। अब क्या हो गई है भैया? अब विदेश नीति का मतलब है भैया कि बस घूमती फिरती नीति। हाँ, एक चीज याद आया, भले बहुत सही टाइम पे याद आया घूमती फिरती नीति से, कि वो मोदी जी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, स्थगित अभी खत्म नहीं हुआ है। अब वो जानते हैं क्यों हुआ है? असल में मोदी जी और से अमित शाह मिले, ये अंदर की बात उत्तर है। तो अमित शाह ने कहा भाई लड़का आपका भतीजा जो है जैसा, वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है कि अंकल से कहिए कि कुछ दिन के लिए वो ऑपरेशन सिंदूर रोक दे, वो आईपीएल का मामला फंसा था ना, आईपीएल कराना बहुत जरूरी था। और हमारा देश तो वैसे भी उत्सव प्रधान देश है, हमारे यहाँ बिना उत्सव के कोई काम ही नहीं होता। हमारा तो बुजुर्ग आदमी मरता है तब भी ढोल ढोल बजाया जाता है। तो अब देखिए हुआ आईपीएल का फाइनल कल, और कौन कौन आया, जंगल में मोर नाचा, किसने किसने देखा? ऋषि सुनक आए। कौन ऋषि सुनक? अरे वही ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री प्रीति जिंटा जैसा, ये लोग गए। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर डाला गया था कि ऋषि सुनक को बुलाना बहुत जरूरी था। बीसीसीआई के अंदर रोजन बिन्नी भी थे, अनुष्का शर्मा भी थी, और प्रीति जिंटा भी थी भैया। तो ये भी बहुत जरूरी काम था। अब देखिए भाई, देखिए भाजपा में ऊर्जावान कार्यकर्ता बहुत सारे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी खुद कहते हैं ऊर्जा का स्रोत जो है वो विश्वगुरु खुद है। वो कहते रहते हैं मेरे अंदर नई नई ऊर्जा का संचार होता रहता है। तो धाकड़ साहब थे वो सीसीटीवी एनएचआई वाले, उन्होंने अपनी ऊर्जा वहां दिखाई थी। अब एक और है, आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया में एक ग्रुप है फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी, तो उसके जो हेड थे अब वो पकड़े गए हैं। वो 7 साउथ कोरियन लड़कियों के साथ कुछ उल्टा सीधा करते हुए जेल भेज दिए गए हैं। उनके अंदर भी नई ऊर्जा आ गई भैया। बब्बन रघुवंशी साहब का आपने सुनबे किया था केस, बलिया वाले। तो ये सब ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं जो ऊर्जा लेते हैं। ऊर्जा की परिभाषा आपको पता है, ऊर्जा ना नष्ट होती है, ना उसे पैदा की जा सकती है, और ना उसको रोके जा सकता है। अब एक भैया आजकल वीडियो बहुत चल रहा है रेखा शर्मा जी का, हरियाणा वाली सांसद, तो वो गई थी भैया एक प्रतिनिधिमंडल में, वो भी थी ओवैसी साहब वाले में। तो ओवैसी साहब उनके बगल बैठे हैं, तो वो गाना बहुत बढ़िया गाती हैं भैया, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। अब वो गाना किसके लिए था अब ये तो नहीं जानता हूं मैं, लेकिन ये प्रतिनिधिमंडल भेजा इसीलिए गया था कि कुछ समय बिताने के लिए करना है कुछ काम था नहीं वहाँ, कोई मिल मिला रहा नहीं था बड़ा नेता। तो भाई मेज पे बैठे हैं प्रतिनिधिमंडल के लोग, तो कहे टाइम पास कैसे किया जाए, कट्टम बट्टम खेला जाए, तो कहे नहीं कहीं कट्टम बट्टम 2 ही लोगों में हो सकता है। फिर कहे चोर सिपाही वजीर बादशाह खेला जाए, तो कहे खाली 4 लोग भाग ले सकते हैं। तो फाइनल ये हुआ, प्रतिनिधिमंडल ने सर्वसम्मति से किया कि हम लोग अंताक्षरी खेलेंगे। तो बस रेखा मैडम ने गाना सुना दिया, भाई कौन सा गलत किया। अब कुछ लोग एक चीज और बता रहे हैं, पर्सनल अपने तक रखिएगा खाली, कि वहाँ ये लोग कुछ सामान भी खरीदे हैं, महंगे महंगे सामान खरीदे हैं, कुछ बोतलें वोतलें भी खरीदी गई हैं। अब उसमें एक चीज पता चला, एक सांसद महोदय थे अपना कुछ सामान वहाँ भूल गए जल्दबाजी में। तो हो सकता है रेखा शर्मा जी आप देश में लौट आई है, मोदी जी को सब टीम मिलेगी और उनको रिपोर्ट करेगी कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। तो हो सकता है कि रेखा शर्मा जी मोदी से मिले तो गाना सुनाए, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। हो सकता है उस देश के राजदूत को सुनाए, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब एक ने हमसे कहा कि भैया ये बताओ, ये सब देश में ये तो सब देश घूमने का जिम्मेदारी मोदी जी की थी, तो ये प्रतिनिधिमंडल क्यों भेजा गया? वैसे इसे देश भेजे गए भैया जिनका कभी नाम नहीं सुना था हमने। इसी बहाने चलो धन भला हो, बच्चों का जीके मजबूत हो जाएगा। सिएरा लियोन, स्लोवेनिया, लातविया,
और एक नाम भैया था बुर्किना फासो, पता नहीं कौन सा देश है, रविशंकर प्रसाद गए थे वहां, हमने एक तो नाम ही नहीं सुना था, ये देशवा कहाँ मदद करेंगे हम पता ही नहीं है। तो हमसे कहने लगे भाई विदेश जाने का तो ठेका मोदी जी का था, तो इन लोगों को क्यों भेजा? तो हमने कहा मूर्ख आदमी हो, प्रभु श्री राम से प्रेरणा लेने वाली पार्टी है, छोटी मोटी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मोदी जी क्या है? नॉन बायोलॉजिकल। तो क्या हुए? प्रभु श्री राम के प्रतिनिधि हुए। तो राम खुद थोड़े ना गए थे सीता जी को ढूंढने लंका, उन्होंने अपने बांदर भालू हनुमान जी को भेजा था। तो ये जो हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रभु श्री राम है, इन्होंने अपने इन बांदर भालू और हनुमान जी को भेजा। एक ही डिफरेंस है दोनों में, बाकी सब सेम है। वहां एक ही हनुमान जी गए थे जिनकी पूंछ में आग लग गई थी, यहाँ दो दो चले गए। अब आप पूछेंगे दो कैसे? तो एक सलमान खुर्शीद और दूसरे शशि थरूर। तो आज के लिए भैया इतना ही। अगर आपका भी कोई सामान विदेश में छूट गया हो तो बता दीजिएगा, रेखा शर्मा आंटी मंगवा देंगी। वैसे अंताक्षरी बढ़िया खेलती हैं। धन्यवाद।